जानशी 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 गम मेरा जानशी। खुश है ना आप लोग? बहुत खुश, लेकिन क्या हो गया? आप सब इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? बेटा आप लोग बैठो, आइसक्रीम खाओ। हाँ वहाँ बैठो। शुक्र है कि भाई साहब इस वक्त घर में नहीं है। शम्सा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी मामा जी ने मेरी और तुम्हारी शादी को एक इशू बनाया हुआ है। तुम बच्चों को लेके यहाँ आ गए तो क्या करती मैं? आप लोग सब चाहते हैं कि इन बच्चों को उनके हक से हम महरूम कर दें। मैंने ये कब कहा? तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैं भी चाहता हूँ कि बच्चियाँ इसी घर में रहें। मैं भी उनको लेके आना चाहता था, लेकिन इस अंदाज में नहीं। मुझे लगता है इन बच्चियों के साथ साथ इस बार मुझे भी इस घर से निकाल देंगे। हरीन, फातिमा, नूर, चलो गाड़ी में चलते हैं गाँव। अम्मी, मैं इनको गाँव छोड़ के। नहीं, आप इन्हें कहीं नहीं लेके जाएंगे। नहीं, मैं इन बच्चियों को इस घर से नहीं जाने दूंगी। अब आप लोगों को मामू जान का डर है ना? ठीक है, मैं करूंगी उनसे बात। मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग इतना डरते क्यों हैं। सेबा, मेरा तो दिल बैठा जा। भाई साहब आने ही वाले होंगे किसी वक्त भी। तुम एक काम करो, बच्चियों को अंदर ले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। चलो बच्चों, नूर बेटा आओ। चलो बच्चों, आओ अंदर आ जाओ। मैं आपकी बीना खान गैलेक्सी न्यूज़ से प्रोग्राम सच्ची मुच्ची लेके हाजिर हूँ। नाजरीन, मैं पहले आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम्स को इतना पसंद करते हैं और अपनी कीमती राय देते हैं। आज जिस शख्सियत को मैं अपने प्रोग्राम में लेकर आई हूँ वो इंसानियत के हुकूक के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। बड़ी बड़ी NGOs के साथ काम कर रहे हैं और कितने ही यतीम बच्चे हैं जिनकी कफ़ालत कर रहे हैं। आइए मिलते हैं मलिक अता साहब से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। सर, आपका तारुफ काबिल फ़ख्र है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, ख़वातीन के हुकूक के लिए आप क्या सोचते हैं? अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि इंसान की इंसानियत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक औरतों को उनके हकूक ना दे दिए जाएं। बिल्कुल। यानी माशरा नहीं कहला सकता जब तक माँ, बहन, बेटी, बहू और बीवी उनकी अजमत को तस्लीम ना किया जा सके। बहुत खूब, आपकी बात सुन के तो दिल शाद हो गया। वाह। बस जी, रब का मलिक अता। हाँ। डॉक्टर शम्सा, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ। एक्साइटेड? दादा अबू से मिलके मजा आया? दादा अब्बू, हमने आपको बहुत मिस किया। हाँ बेटा। सर, आप वाकई एक अजीम शख्सियत हैं। वो कहते हैं ना, ट्रू इंस्पिरेशन फॉर द यूथ। डॉक्टर शम्सा जैसी बहू और इतनी प्यारी प्यारी पोतियाँ, ये सब बहुत लकी हैं कि आप जैसा शख्स इनके घर का सरबराह है। हाँ बेशक। वो इंटरव्यू दोबारा शुरू करें? आ जाओ बच्चियों, दादाजी के साथ पिक्चर लेते हैं। हाँ, सजाद, हो जाए। नसीब, लो फोटो ले लो। एक सेकंड मियाँ, एक सेकंड। डॉक्टर शम्सा, आप भी आ जाएं। वो हमारे खानदान की कुछ रिवायात हैं, उसका पास रखना हमारे लिए जरूरी है। बच्चे काफी हैं। नजमा, तुम प्लीज बच्चों को अंदर ले जाओ। ठीक है। हाँ? चलो बच्चों, आप लोग जाओ अपने रूम में, गो प्ले और कुछ खा लेना। नसीर, सवाल शुरू करें?
तो अभी तक हमने आपको मलिक साहब नेशनल असेंबली में नहीं देखा, क्या फ्यूचर में हम आपको नेशनल असेंबली में देखेंगे? नहीं, मेरे दादा मरहूम मलिक गेबा खान का मानना था कि हम में से कोई भी सियासत में नहीं जाएगा। वो कहते थे कि आवाम की खिदमत करने के लिए असेंबली में होना जरूरी नहीं है। और आज आप देखिए कि पूरा फतेहाल एक रोल मॉडल के तौर पर मुल्क के सामने मौजूद है। ठीक है, आप खवातीन की तालीम और उनके हुकूक के लिए आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अच्छा सवाल है ये भी आपका। मैं समझता हूं कि इलाके को एक जच्चा बच्चा अस्पताल की जरूरत है। मेरा मानना है कि एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चे की जामिन होती है। आए दिन हम अखबारात में, टेलीविजन पे सुनते रहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, मैल न्यूट्रिशन। तो मैं समझता हूं कि इस जच्चा बच्चा अस्पताल के बाद औरतों की भलाई होगी। उनके लिए इस बहाने एक अच्छी सेहत का इंतजाम किया जाएगा। इससे बढ़कर हम उनके लिए और क्या खिदमत कर सकते हैं। ये मलिक खानदान की तरफ से औरतों की अजमत को एक खिराज अकीदत पेश करने का जरिया है। हाँ, आप और आपके चैनल को हम जरूर दावत देंगे और आप लोगों ने आना जरूर है। तो इसका मतलब है कि आपके अस्पताल को डॉक्टर शमसा देखेंगी, क्योंकि आपके घर में ही डॉक्टर मौजूद है। हाँ, आपकी राय तो बहुत अच्छी है, हमारा भी कुछ यही मानना है। लेकिन वो दरअसल मलिक होने के बाद जिम्मेदारियां होती हैं, मेरिट का ख्याल रखना पड़ता है। ये बात तो हतमी तौर पर बोर्ड ही डिसाइड करेगा। बहरहाल हम आपको और आपके चैनल को उसकी इफ्तिताह पर जरूर बुलाएंगे, आना जरूर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे आज के मेहमान मलिक अता। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी और अच्छे मेहमान के साथ। स्टे ट्यून। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा इंटरव्यू किया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। नसीर, लड़की आड़ा लगाना चाहती हो, मुकाबला करना चाहती हो मेरा? मेरा आपसे क्या मुकाबला?
मैं तो बस एक मामूली सी डॉक्टर हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि ये घर मेरा ससुराल है और मुझे अब यहीं रहना है। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को ऐसी हवेलियों की शान और शौक का ताजुब नहीं होती। ये हवेलियां अच्छे खून और खानदान को रास आती हैं। जानती हो, इस हवेली की जमीन में लगी एक एक ईंट तुम्हारे घर में लगी दीवार की ईंटों से भी बहुत महंगी है। आपने शायद देखा नहीं कि इस हवेली की जो जमीन, इसका जो फर्श है, वो इस वक्त मेरे कदमों के नीचे है। और आपको पता है, जिस मिट्टी से ये हवेली बनी है उसी से सारे घर बनते हैं। ईंट को खबर नहीं होती कि उसने किसी हवेली में लगना है या फिर किसी की कब्र पर। मुझे हैरत है कि आपको मिट्टी से बनी इस ईंट की अजमत का तो पता है, लेकिन उसी मिट्टी से बने इंसान की आपको कोई कदर नहीं है। फिदा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अम्मी के घर जाना है ना, मैंने सोचा मामू जान से इजाजत ले लूं। तो मैं जाऊं अम्मी के घर? चलो चलो। आपने ड्रॉप करना है मुझे? चलो चलो। आओ, लगी तो नहीं? जानशी जानशी मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये पकड़ लिया, अब मुझे पकड़ो। वो हर वक्त खेलता ना रहा कर, तू पढ़ाई भी कर ले। छोड़ मुझे, हद है। मैंने कभी नहीं सोचा ना तुम लोगों ने कि माँ के साथ कोई काम करवा दे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। तो सुकून हो गया कि स्कूल जाना शुरू हो गए और खेलना नहीं बंद किया, पढ़ाई भी कर लिया करो। अद्दी हो गई ना। अरे ना कर मोर। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। पकड़ो पकड़ो। ये लो, टीपू, पकड़ लिया। टीपू, माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? जा जा अपने अब्बा को फोन कर। माँ हुआ क्या? किसी क्या है? माँ की तबीयत, माँ की तबीयत। जा फोन। माँ, माँ क्या हुआ? अम्मा, भाई जल्दी से अब्बा को फोन करो। अम्मा, अम्मा उठो ना, क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो ना। मैंने आप सबको एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। जी कहिए। मुझे आप सबका साथ चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारी कौम में शऊर की बहुत कमी है। इनफैक्ट ये लोग बहुत मासूम हैं अगर देखा जाए तो। ये 2 वक्त की रोटी कमाने में ही अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इनकी रहनुमाई करें। मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहती हूँ। डॉक्टर शम्सा, ये लोग हमारी बात मानेंगे क्या? देखो, ये सोचना हमारा काम नहीं है। जब मैंने काम किया था, एक छोटा सा ही काम किया था, सड़क पर बस हॉस्पिटल डालकर बैठ गई और कुछ ही दिनों में इन लोगों ने मुझे अपना
रहनुमा मान लिया, कौम की बेटी कहने लगे और आज सब मेरी बात भी मानते हैं। तो बस हमें कोशिश करनी है, एक ईमानदार कोशिश, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। बात तो बिल्कुल ठीक कर रही हैं डॉक्टर शमसा, लेकिन बस जो लोग हैं ना यहाँ के, वो लकीर के फकीर हैं। पुर बच्चे पैदा करते रहते हैं। आप कोशिश करके देख लें, क्या पता अल्लाह करे कुछ अच्छा हो जाए। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें कहीं तो कोशिश करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चलूँ कि आपके जितने भी एक्सपेंडिचर होगा यहाँ, उस सब की जिम्मेदारी मेरी होगी। आपके खाने से लेके आपकी सवारी तक सबका ख्याल मैं रखूंगा। आपको डेली अलाउंसेस तक मिला करेंगे। पहला कदम हमेशा उठाना मुश्किल होता है, सो वो पहला कदम आज हमने उठाना। एग्जैक्टली डॉक्टर शमसा, हम सब आपके साथ हैं। ये तो मुझे पता ही था। तो चलो फिर, लेट्स गेट टू वर्क। लो जी, गलते वाकई बन गई। माजरत खाऊं आप लोगों की बातें बगैर इजाजत के सुने। अरे डॉक्टर खान आप कैसे हैं डॉक्टर फिदा? आई होप के डॉक्टर शमसा ने मेरे बारे में आपको बताया होगा। जी, कैसे आप? खैरियत से हैं? आइए तशरीफ। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के इरादे जान के। मुझे खुशी है कि आप सबका ताल्लुक मेरे हॉस्पिटल से, और मजीद ये कि अगर डॉक्टर शमसा की इजाज़त हो तो स्पेशल मेडिसिन की वैन मेरी तरफ से और जो भी ज़रूरत की मशीनें हैं वो आप लोगों को हेल्प के तौर पर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर खान, थैंक यू। यू वेलकम। हैव फन। थैंक यू। तो बाली भी हो गया। हाँ बैठो ना सारे, बैठो आप लोग। चलो। यहाँ बैठो। अच्छा जी, तो मैंने एक रोड मैप बनाया है कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वो मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। इसको ले चल मुझे। मेरी जान, परेशान नहीं होना, बस पहुंचने वाले हैं अपन नीति की तरफ। बिल्कुल टेंशन ना ले, भली चंगी है, तो ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है सतार, तो जल्दी ले चल। बस पहुंच गए। साहबा, होश कर। हाँ सतार, हाँ मैं सही। बस हो गया, पहुंच गए। बिस्मिल्लाह। बस हेलो पहुंच गए। बस हो गया, चल। उम्मीदा पता नहीं कहाँ मर गई है। कहा भी था छेती से ला ठंडा। जहाँ जाती है जाके बैठ ही जाती है। आजा राम। डॉक्टर शमसा। आंटी का काम। अरे हो गया? अरे क्या हो गया? सोनिया जरा हेल्प करना। हाँ इधर आओ। एक मिनट। हानिया, जूस का डब्बा ला के पिया इसको। आराम से। सही होश ही नहीं थी उन्होंने। आराम से, थोड़ी जगह दीजिएगा। हाँ जी। हानिया मुझे स्टेथोस्कोप देना प्लीज। ब्लड प्रेशर चेक करो हानिया। डॉक्टर शमसा ठीक तो हो जाएगी नहीं है? आप फिक्र ना कीजिए, ठीक हो जाएगी। तू ना परेशान हो। मुझे खून की कमी लग रही है और बच्चे की हार्ट बीट भी कम है। शमसा मेरा ख्याल है इन्हें फौरन शिफ्ट करना पड़ेगा लेबर रूम में। मैं एम्बुलेंस कॉल कर देता हूँ। प्लीज जल्दी। भाभी जी बिल्कुल, मैं दवाई लेके जी फौरन भेज दीजिएगा। थैंक यू। ठंडी हो गया। अल्लाह ठीक करेगा। चल तुम मेरा पुत्र हौसला। ये लो, जाओ इंजेक्शन ठोक। जल्दी से भेज दीजिए। क्यों है? होश कर। नहीं मिल रहा। ठीक है, ये जाके लगाओ। वेन में लगाना करना है, तुझी करना है सारा। साबा होश कर। डॉक्टर जी आप प्लीज पैनिक ना करिए, ठीक हो जाएंगे। सतार भाई आप इधर आइए, इनको जरा बाहर लेके जाइए। सतार भाई हम देख रहे हैं, आप प्लीज आ जाए, पैनिक ना करिए, जगह खाली करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सिरिंज लगाइए। एम्बुलेंस पहुंचने में कितनी देर लगेगी? कॉटन लाइक कुछ भी नहीं। समीरा, इमरजेंसी में कौन सा डॉक्टर है? जल्दी लेके आए। समीरा दरवाजा खोलो, ओटी का दरवाजा खोलो, छोड़ो स्ट्रेचर। हाँ मेरी माँ नहीं है ना, दुआ करना साहबा के लिए। मैं तेरी माँ की जगह हूँ तो क्यों फिक्र करता है? अल्लाह सब ठीक कर देगा। तक सब आ गई। क्यों है? सतार भाई
हमें ऑपरेशन करना होगा भाभी का। ऑपरेशन आप ही करेंगी ना ऑपरेशन? नहीं नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती, लेकिन आप परेशान ना हो, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। ओ नहीं नहीं, साहबा ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर शमसा ही मेरा ऑपरेशन करेंगे। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी डॉक्टर खान से अभी बात हुई है। डॉक्टर खान कह रहे हैं कि शमसा आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, इट्स एन इमरजेंसी। इस तरह मुझे ना देखो प्लीज। मैं फिदा, मैं लेकिन इस हॉस्पिटल में। तुम ही तो कर सकती हो यार, इस तरह क्या देख रही हो? इसको क्या इमरजेंसी है साहिबा के लिए, ये तुम्हें करना जरूरी है। फिदा मैं की सोच दे पे हो, जाओ जल्दी जाए डॉक्टर जी, जल्दी करें। I wish you all the best. Go do it. बस मेरा बच्चा। आपा दुआ कर, बस सब खैर खैरियत ही रहे। माँ सदके दुआ कर रही हूँ, परेशान ना हो, अल्लाह चंगिया करेगा। साहबा तो ठीक है ना? मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। अरे वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है जी, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्र है उसका। और सब अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकूं। आमीन आमीन, क्यों नहीं। वैसे यार एक बात बताओ, नाम सोचा अपनी बेटी का? और ना जी, मैंने और साहिबा ने तो दुआ मांगी थी बस, नाशा नहीं सोचा ऐसी। तो आपने और साहिबा भाभी ने दुआ मांगी थी अल्लाह से, तो बस देखे अल्लाह ने आपको दुआ ही दे दी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ जी। मैं अपनी धी रानी का नाम दुआ ही रखूंगा जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम। क्या आपको पता है 7.5 पाउंड की पैदा हुई है दुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर शमसा, साहिबा को रूम में शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसकी हार्ट बीट अभी भी कंट्रोल नहीं है, आपकी नीड है। फिदा की लो हो गया है? मैं चलता हूँ, चलो। की लो हो गया बता? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप लोग बैठे, मैं कुछ कह रहे हैं कि लो हो गया। मेरा बच्चा क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरे साथ हूं ना यहाँ पे, अल्लाह ठीक करेगा। तुझे नहीं पता जनानियों की बातों को, तो मेरा बच्चा इतना परेशान नहीं होते, रब सोना चंगिया करेगा। जी जी भाई साहब। ज़ेबा, ज़ेबा, बच्चियों को ले जाओ। हरीम, नूर, फातिमा, चलो चलो अपने कमरे में। तेको तो खबर है, मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आता। भाई साहब वो पता नहीं कैसे बच्चियां यहाँ आ गई। इन्हें समझाओ। जी भाई साहब, समझाया तो था, लेकिन बच्चियां हैं, मासूम हैं, नादान हैं। सब कुछ है पर जानशीन नहीं है। यहां पर मेरा जानशीन होना चाहिए था। भाई साहब, मैंने शमसा से कहा भी था, लेकिन मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। वो कहां से आ गई बीच में? हाँ, उसने जो मेरे साथ किया है
उसका जवाब तो उसको मिलेगा। वो जानती नहीं है कि उसने किसके साथ ठानी है। और तुम बहना, तुम क्या कर रही हो? रहने दो। वह तुमसे तो अपना पुत्र नहीं संभाला गया। जानशी जानशी कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? और ये तो इतनी मासूम है, किसी का भी दिल पिघल जाएगा। लेकिन अब्बा जी को प्यार क्यों नहीं आता इन पर? मामा, दादाजान हमसे नाराज क्यों हैं? नहीं बेटा, दादाजान आपसे भला क्यों नाराज होंगे? आप लोगों ने जरूर उनके कमरे में कोई छेड़ाछाड़ी की होगी, इसलिए नाराज हो गए। मामा, दादाजान तो हमेशा गुस्सा रहते हैं। अब देखना, मैं तो उनसे नाराज ही रहूंगी, चाहे वो कितनी भी मुझे चॉकलेट दे दें। अच्छा, और अगर चॉकलेट्स के साथ साथ आइसक्रीम भी मिल जाए तो? फिर तो मानना ही पड़ेगा। हरीम बेटा, आप इतने चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो। मामा, मुझे दादाजान से बहुत डर लग रहा है। इधर आओ मेरी जान, इधर आओ। कोई डरने की बात नहीं है, मामा है ना आपके पास। इधर आओ आप भी। कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं डरना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी बहुत जरूरत है ज़का। मैं कैसे संभालूंगी अकेले? अब कैसी तबीयत है जी साहिबा की? ठीक है। फिर भी कैसी तबीयत है? आराम तो है? आप इतनी खामोश क्यों है जी? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। ये मेरे शौहर है ताबिश। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। साहिबा, हमें आज ही पता चला उसका। आपकी क्लिनिक गई थी ना, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर है। कैसी तबीयत है? अब ठीक है, अब तबीयत ठीक है। क्या हुआ था साहिबा को? वो अब स्टेबल है। आप कुछ कहना चाह रही थी, खामोश हो गई। वो खैर है, अपने ही हैं सारे, बोले आप। मैं ये कह रही थी कि उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई हैं, कैल्शियम खतरनाक हद तक गिर चुका है और खून की वैसे ही कमी। आपको याद है सतार भाई, मैंने आपसे कहा था कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनका ख्याल रखते हैं। मुझे याद है जी, और तब आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी, मगर अब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। क्या ज्यादा तबीयत खराब हो गई है? माँ की सेहत बच्चे की जिंदगी की जामिन होती है। पैदाइश से पहले बच्चा सिर्फ माँ पर ही इन्हिसार करता है। अब अगर माँ की हड्डियां कमजोर होंगी तो वो बच्चे को जन्म कैसे देगी, मुझे ये बताएं। और फिर वो
बच्चा सेहतमंद कैसे होगा? और अब जो साहिबा की हालत है, वो खुद को नहीं संभाल सकती, बच्चे को क्या संभालेगी? पैदाइश के बाद परवरिश भी तो माँ ने ही करनी होती है। अरे अल्लाह मुझे माफ करे जी, मैं अपनी साहिबा का ख्याल नहीं रख सकता, और ये सब कुछ बेध्यानी में हुआ है। जानबूझ के मैंने कुछ भी नहीं किया, पढ़ा लिखा जो नहीं हूँ जी। लेकिन अब तो आप एक बाशऊर इंसान हैं, आपको सब कुछ पता है कि आपने क्या करना है। तो आइंदा प्लीज अपनी बीवी की सेहत को ध्यान में रख के कीजिएगा जो भी करना। हाँ जी। अब आप एक काम करें, घर जाएं, बच्चे घर पर अकेले हैं। वो नहीं जी, मैं साहिबा को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मुझे मिलने तो थे एक बार से। अच्छा तो फिर आप लोग सब एक काम करें, मिल लीजिए लेकिन खामोशी से। अगर सो रही हो तो ना जगाइएगा। और ये काकी मेरी, उससे आप कल मिलिएगा, ठीक है? जाइए, शोर नहीं। हाँ हाँ जी। शुक्रिया। अच्छा हुआ कि तुम्हारा ब्लड मैच हो गया। हाँ यार, बर वक्त मसला हल हो गया। मैं ये कह रही थी कि अब तुम घर चले जाओ, रात से यहाँ हो। क्यों भाई, तुम भी तो मेरे साथ हो, मैं घर क्यों जाऊं? पर तुमने ब्लड दिया है, मैंने ब्लड नहीं दिया। आई एम परफेक्टली फाइन। और तुम डॉक्टर होके मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? डॉक्टर होके नहीं कह रही, तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से कह रही हूँ। अच्छा एक काम करो, क्या? मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? बोलो भी। पहले मुस्कुरा के भाग। जी फरमाइए मेरी जान, क्या हुआ आपको? बस मेरा काम हो गया। क्या काम? तुम्हारी एक मुस्कुराहट से मेरे जिस्म में 2 बोतल खून का इजाफा हुआ। Now I'm perfectly fine, my dear wife. दादा, मैं बता? नहीं। तुम बहुत क्यूट हो। Really? Really? ऐसे हमारा कितना कमाल रोमांस है ना। 8 साल तक हम एक दूसरे से मिले नहीं। उसके बाद अचानक हमारी मुलाकात होती है। थोड़ी सी मुश्किल के बाद शादी होती है। लेकिन जब से शादी हुई है तब से सिर्फ क्लिनिक, अस्पताल, स्टेथोस्कोप, ड्रिप, मेडिसिन और सबसे बढ़कर मामा जी। ऐसे नहीं लगता जैसे हम किसी सिमुलेशन का हिस्सा है या कोई मूवी चल रही है। वैसे तुम्हें एक बात कहूं, आई थिंक हर इंसान को यही लगता है कि उसकी कहानी सबसे मुनफरिद, लेकिन मुझे तो बस एक ही बात पता। वो क्या? That my husband is the best. Thank you. हाय, दोबारा मोहब्बत हो गई इनसे। उफ, ये दोबारा मोहब्बत कैसे हो जाती है? प्लीज मुझे भी कुछ समझा दे। दोबारा मोहब्बत क्यों नहीं होती? तुम ऐसे समझो जैसे इसे बल्कि कहते हैं तजदीद मोहब्बत। लेकिन तुम क्या समझोगी, तुम तो एक डॉक्टर हो ना। कह कौन रहा है? तुम भी तो एक डॉक्टर हो। हाँ, लेकिन मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल का डॉक्टर हूँ और दिल के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब अगर आपका रोमांस हो गया हो तो प्लीज घर चले जाओ। सुनो मैं क्यों कह रही हूँ, देखो बच्चों का भी मामला चल रहा है और तुम्हें पता है कि पप्पो जान और जेबा की तो जुबान नहीं खुलती मामा जी के आगे, तो हम दोनों में से किसी एक का घर होना बहुत जरूरी। बच्चों के मामले में तो यार टोटली मेरे दिमाग से स्किप हो गया। खैर माय डियर बेगम, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। जाओ। I'll see you at home. I'll see you at home. Bye. Bye. जानशी जानशी
अलैकुम फिदा भाई। मामा जी, क्या हुआ? अब आपको क्या मेरी शक्ल से भी नफरत हो गई? तुम वापस कब जा रहे हो फिदा? वापस तो मैं आ गया हूं मामा जी। तो क्या तुम उस लड़की को इस हवेली से साथ लेकर नहीं जाओगे? वो लड़की मेरी बीवी है मामा जी। क्यों मुझे मजबूर करते हो कि तुम्हारे साथ में मलिकता वाला रवैया इख्तियार कर? मामा जी, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आप इतने बुरे हैं तो नहीं जितने बुरे आप बन रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? या आप पत्थर दिल बनते जा रहे हैं? जाओ, अंदर तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, जाओ तुम। जी बेहतर। मामा जी, आपको याद है बचपन में आप कहा करते थे कि ज़का मेरा बेटा है और फिदा मेरा भांजा, लेकिन आदात में फिदा बिल्कुल मुझ पे क्या है। आप सच कहा करते थे। मैं आपकी बात को सच साबित करके दिखाऊंगा। आजा नसीर। जी मलिक साहब। कौन? ज़ेबा, मैं हूं फिदा। क्या हुआ है भाभी? फिदा भाई बहुत मुश्किल से बच्चियों को सुलाया है, बहुत सहमी हुई थी। अम्मी जान ने मुझे बताया मामा जी को इस तरह बच्चियों के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। फिदा भाई पता नहीं क्यों अब्बा जी बच्चियों से इतनी नफरत करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। भाभी देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पता है फिदा भाई, अब मुझे किसी चीज से भी डर नहीं लगता। बस अपनी बच्चियों के बारे में हर वक्त सोच के घबराती हूँ। भाभी, भाभी आप मेरी बहन हैं और भाई बहनों के साहिबान होते हैं। ये घर आपके शौहर का और इन बच्चियों के बाप का है। इन बच्चियों को इस हवेली से कोई नहीं भेज सकता। बहुत शुक्रिया फिदा भाई। बच्चे कैसे हैं सतार भाई? माँ के बगैर बच्चे कैसे होंगे जी?
आपने उन्हें बताया नहीं कि उनकी छोटी सी क्यूट सी बहन आने वाली है घर? हो जी बताया है जी, बहुत खुश है दोनों, बड़े बेताब है अपनी बहन से मिलने के लिए। किधर है जी काकी? अभी मिलवाती हूँ आपको भी काकी से। ये आ गए। अच्छा बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह वैसे सत्तार भाई, साहिबा बिल्कुल ठीक है। बेहोशी की हालत में अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। आपको पता है, मैंने अपनी औलाद को पहली बार गोद में नहीं लिया। मेरे बेटी को पहली बार गोद में लेके ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सारी नेमतें मुझे मिल गई। आपको पता है, अल्लाह जब खुश होता है ना तो बेटी अता करता है, पर ना जाने क्यों हम लोग अल्लाह के साथ खुश नहीं होते। और ये पागल है जी, ना शुक्र है। आप संभालें इसे, मैं जरा कुछ पेपर वर्क देख लूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी काकी। हाँ जी काका मेरा शोर है। हाय 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 हाय। शुक्र है मेरे अल्लाह। जानशी जानशी